कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रियो, कल हमने कुछ अद्भुत वचनों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा सीखा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जरूर उन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसे समझने में हमारी सहायता और मदद की। और आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है। लोगों की कुछ गवाहियां मेरे पास आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि उसने अपनी विश्वास योग्यता को इन वचनों के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में है। कुछ वचनों को हम पहले पढ़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा वचनों को सीखेंगे। आमेन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 एंड वर्सेस 8 to 12। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 8 से 12 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्सेस 8 to 12 वी आर गोइंग टू रीड। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उस विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु ने वचन में सीधे तरीके से हमको बताया है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उस विपत्ति में पड़ जाता है। The righteous is delivered from trouble and the wicked walks into it instead. Hallelujah. धर्मी के ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए परंतु परमेश्वर का ये आपसे और मुझसे वायदा है कि उस विपत्ति से परमेश्वर हमको छुड़ा लेता है। आमेन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया। विपत्तियां आएगी, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, ये परमेश्वर ने कहा है। आमेन। हम ये सोच रहे हैं कि हम धर्मी हैं तो हम पर विपत्ति नहीं आना चाहिए, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हम धर्मी हैं, हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए हम पर विपत्तियां आती है। हालेलुया। आमेन। लेकिन देखिए वायदा क्या कहता है, धर्मी तो विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उस विपत्ति में पड़ जाता है। आमेन। भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। Hallelujah. With his mouth the godless man would destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered. Amen. अपने पड़ोसी को मतलब आपके बंगले के बाजू, आपके घर के बाजू, आपके ऑफिस के बाजू रहता है, उस व्यक्ति के विषय में एक्चुअली ये पड़ोसी शब्द नहीं आया है, लेकिन जो अपने पड़ोसी के विरोध में अर्थात अपने लोगों के विरोध में अर्थात किसी भी मनुष्य के विरोध में, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, विशेषकर वो जो उद्धार पाए हुए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, वे लोग जब दूसरों के विषय में बुरी बातें, कड़वाहट की बातें, नुक्ताचीनी की बातें या एनी वर्ड्स which is against the will and the word of God, when you speak about others, आप उसी समय भक्तहीन हो जाते हैं। आप परमेश्वर के भक्त हैं, लेकिन जब आपके मुख से नकारात्मक बातें दूसरों के लिए निकलती है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भक्तहीन कहता है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। और वचन कहता है भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। हालेलुया। आमेन। और धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। धर्मी लोग क्या करते हैं ना, माउथ दे शट देयर माउथ, वो अपने मुख को बंद करके रखते हैं। उनको पता है ये व्यक्ति के जीवन में ये कमी घटिया है, उनको पता है कि ये व्यक्ति और ये भाई और ये बहन के जीवन में ऐसी कमी घटिया है, ऐसी बातें हैं, लेकिन वो उसका प्रोपेगेंडा करते हुए नहीं घूमते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हालेलुया। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो उसका फल जरूर भुगतेंगे, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होता है। हालेलुया। देखिए, जब धर्मियों का कल्याण होता है, when it goes well with the righteous, the city rejoices, and when the wicked perish, there are shouts of gladness. Amen.
याद रखिएगा इस बात को, जब दुष्ट नष्ट होता है तो जय जयकार होता है। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अंधकार की ताकतों से और संसार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, ऐसा इफिसियों 6:12 में लिखा है। तो दुष्ट का नाश अर्थात जब शत्रु का नाश होता है, मनुष्य की बात परमेश्वर यहाँ पर नहीं कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। हर एक मनुष्य के अंदर की बुराई के पीछे एक डीमन काम कर रहा होता है, हम सब इस वचन को जानते हैं। इसीलिए वचन कहता है हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आमीन। आगे वचन कहता है सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्ट के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। हालेलुया। दुष्ट की कौन सी बात से? मुंह की बात से। आमीन। अगर आप लोगों के विरोध में बोलने वाली जाति का भाग है, अगर आपको लोगों के विरोध में बोलने में मजा आता है, टाइम पास लगता है, अगर आप लोगों के विषय में जानबूझकर भी और अनजाने में भी अगर आप कुछ बोलते हैं, तो वचन कहता है दुष्ट की मुंह की बात से वह ढाया जाता है ना। अच्छे लोग ओवरफ्लो करेंगे और आप ढलती पर चले जाएंगे अंधकार की घोर तराइयों में। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के विषय में बुरी बात नहीं बोलना। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको पिता का स्वयं का हृदय दिया है। आमीन। सिर्फ पिता का हृदय बोलने से नहीं होता। परमेश्वर ने अगर हमारे इतने सारे अपराधों, इतने सारे गुनाह और पापों को अंदर रख लिया, वो किसी से डिस्कस नहीं करता है, तो फिर आपके आस पड़ोस में भी होने वाले गलतियों के लिए या आपके विरोध में किसी ने अगर कुछ गलत किया है, तो दो ही बातें आपको करनी है, उसको समझाना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि वचन में लिखा है दुष्ट की मुंह की बात से वह स्वयं ढाया जाता है। आमीन। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप दूसरों के विरोध में गलत बोलोगे, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपके शब्दों के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। 12वां वचन कहता है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। आमीन। आप कौन सी कैटेगरी में है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। हालेलुया। वचन कहता है जो अपने भाइयों को, अपने बहनों को तुच्छ जानता है, अपने आप से कम आंकता है, अरे ये मेरे को क्या वचन का ज्ञान बांट रहे हैं, अरे इनको क्या मालूम आराधना कैसे की जाती है, अरे हट हम बहुत बड़े हैं, अरे ये छोटे हैं। जो दूसरों को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। हालेलुया। वह निर्बुद्धि, ऐसा लिटरली शब्द आया है। ही लैक्स सेंस, उसकी बुद्धि खत्म हो गई है, निर्बुद्धि है। हालेलुया। लेकिन जो समझदार है वो चुपचाप रहता है। हालेलुया। वो इधर उधर जाके लोगों के पास अपने पासबान के, अपने अगुओं की, या पासबान और लीडर्स अपने कलीसिया के लोगों की कोई भाई के विषय में, कोई बहन के विषय में बोलता नहीं है, लुतराई करता नहीं फिरता है। ऐसा वचन शब्द में आया, ऐसा शब्द वचन में आया। आमीन। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माउथ। हे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर हर बार कार्य पर लगा हुआ होता है। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ना स्वयं जानता है। आमीन। कभी भी किसी के विषय में बुरा नहीं बोलना, इस बात को हमेशा याद रखना। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद, फिर एक बार तेरे मीठे और मधुर नाम में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो तूने संसार से हमारे लिए अलग किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो वचन आज तू हमारे लिए लेकर आया है वो हमारे जीवन के बदलने का कारण होगा, ऐसा विश्वास हम यीशु नासरी के नाम से प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी होने दे, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। परमेश्वर पिता, तू है तो हम हैं, क्योंकि तू ही हमारी पहचान है राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से डुबोते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे समर्पित करते और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। दिस इज गॉड्स टाइम। ये परमेश्वर का समय है और प्रभु फिर एक बार हमारे मध्य में है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे
प्रेम करता है। हालेलुया। और वो हमसे बातचीत करने को तत्पर होता है, उत्साहित होता है। और इसीलिए फिर एक बार प्रभु की सामर्थ आज हमारे मध्य में है। कल मैंने आपको अभिषेक इस शब्द के विषय में कल हमने अध्ययन किया था। The word anointing means to enable or to give the ability to. Amen. अभिषेक का मतलब होता है, मैंने आपको कल बताया था, परमेश्वर ने लूसीफर को, परमेश्वर ने स्वयं, ठीक है, किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने स्वयं उसे सुरक्षा का, पवित्रता की सुरक्षा का अधिकार दिया था। एंड देन यस्टरडे आई टोल्ड यू, व्हेन गॉड गिव्स अस समथिंग, he doesn't take it back because of his faithfulness. हालेलुया। जब परमेश्वर हमको कुछ देता है ना, तो परमेश्वर उस आशीष को हमसे कभी वापस नहीं लेता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और वचन कहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर की महानता है कि वो उसने लूसीफर को वो अभिषेक दिया, अनॉइंट किया, उसको अथॉरिटी दी, और परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार वो अभिषेक और वो अधिकार वो उससे वापस कभी भी नहीं लेगा। चल, तू मेरी बात नहीं मान रहा क्या? तूने मुझसे कहा था पास्टर, आप परमेश्वर मुझसे कहेगा, तूने मुझसे कहा था बेटा कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष उंडेल और फिर मैं उस व्यक्ति की मदद करूंगा। मैंने तुझे आशीष दी, तूने मदद नहीं किया, तूने मुझसे झूठ बोला, चल मेरी आशीष मेरे को वापस दे। नो, गॉड इज अलाइव। मेरा यीशु नासरी जीवित है और वो अपने वचन से बाहर जाकर कार्य नहीं करता, वो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। उसने जो लिख दिया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन बना रहेगा। हालेलुया। सो उसी प्रकार से जैसे वो हमारे जीवन से आशीषों को नहीं छीनता है, उसने जो अधिकार और जो अभिषेक लूसीफर को दिया था, वो अब परमेश्वर उससे वापस नहीं छीनेगा। इसीलिए मैंने कल आपको प्रकाशित वाक्य के द्वारा एक वचन कल बताया था, अंत में शत्रु को परमेश्वर बांध देगा, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ और अधिकार अभी भी है जो परमेश्वर ने जिसके द्वारा उसको आशीष दी थी। तो उस अधिकार और उस अभिषेक का वो गलत फायदा न उठाने पाए, इसीलिए अंत में वो बांधा जाएगा सांकलों से, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, एक शब्द अंग्रेजी में आया है that God has ordained him. Amen. God is ordained किया उसको अधिकार दिया। God gave him authority, God gave him power, God anointed him, and number 4, God ordained him. परमेश्वर ने उसको ऑर्डेन किया। और ऑर्डेन्ड, ये जो शब्द है वो ऑर्डर इस शब्द से तैयार हुआ है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, है ना। परमेश्वर ने हमें ऑर्डेन्ड किया है, परमेश्वर ने हमें कुछ बातों के लिए आदेश दिया है। एक सेना का अधिकारी जो होता है, वो जब अपनी सेना से कहता है फायर, तब पूरी सेना बमबारी और गोलीबारी करने लगती है। बट जब वो कहता है होल्ड इट, जब वो कहता है रुक जाओ, तो वो रुक जाते हैं। उसको कहते हैं ऑर्डर, आमेन, आदेश। कल हम लोग कलीसिया में आराधना कर रहे थे, और जो आराधना की अगुवाई जो हमारे जवान कर रहा था, वो गीत गाते समय जब हाथ ऐसा कर देता था तो क्वायर को वो चिन्ह था कि अभी आपको म्यूजिशियंस को रुकना है। जब वो ऐसा करता था तो म्यूजिशियंस फिर शुरू हो जाते थे। आमेन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर। आमेन। और ऑर्डेन्ड ये शब्द है, ये जो शब्द है, ये ऑर्डर इस शब्द से आया है। आमेन। गॉड हैज प्लेस्ड लूसीफर इन अ सर्टेन पोजीशन ऑफ हिज रिलेशनशिप्स, यू नो। परमेश्वर ने लूसीफर को एक ऐसे स्थान पर ऑर्डेन किया था कि उससे रिलेटेड जो लोग थे उनके ऊपर उसको उसने अधिकारी बना दिया था। उसको कुछ स्वर्गदूत असाइन किए गए, गैब्रियल को, मैसेंजर को कुछ स्वर्गदूत असाइन किए गए स्वर्ग में, और माइकल को कुछ स्वर्गदूत असाइन किए गए सुरक्षा के लिए। आमेन। इन सबों के पास अधिकार, सामर्थ, अभिषेक, और इनको भी तीनों को ऑर्डेन किया गया था। वैसे ही लूसीफर को जब परमेश्वर ने ऑर्डेन किया, तो लूसीफर को एक पद दिया गया, एक औहदा दिया गया, और उसके रिलेशनशिप में, उसके विभाग में जितने लोग थे उनके ऊपर उसको ऑर्डेन्ड किया गया। ऐसा वचन में लिखा है, ये मैंने नहीं कहा। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है आप इन बातों को समझ रहे हैं। और उस दिन इस अध्ययन को जब हमने शुरू किया था, पहले या दूसरे अध्याय में, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग एग्जैक्टली, बट आई टोल्ड यू अबाउट द ऑर्डर ऑफ द अर्थ, है ना।
कैसे पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वी कैसा कैसा ऑर्डर है मैंने आपको बताया था। तो मैंने उस ऑर्डर में आपको 4 लोग बताए थे। 4 लोगों के विषय में सबसे पहले 4 नाम आए हैं पृथ्वी के लिए। सबसे पहले आया है गॉड, द फर्स्ट ऑनर बिलोंग्स टू गॉड। परमेश्वर के बाद आदम, आदम के बाद हवा, और हवा के बाद चौथा नाम उत्पत्ति में आया है परमेश्वर, मेरे और आपके शत्रु शैतान का। हालेलुया। उस लूसीफर का जिसको परमेश्वर ने 1/3 स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग के बाहर धकेल दिया, फेंक दिया, लात मारकर भगा दिया। आमीन। सो ये ऑर्डर था, फर्स्ट गॉड, देन एडम, देन ईव एंड देन डेविल, राइट। उसी प्रकार से स्वर्ग का भी एक ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है पास साहब? स्वर्ग तो पूरा परमेश्वर का है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट वहां पर भी ऑर्डर चलता है। आमीन। सबसे पहले गॉड, गॉड इज ऑलवेज, रिमेंबर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता, उसके बाद पुत्र आया, उसके बाद पवित्र आत्मा। नहीं, ये तो परमेश्वर की योजना का एक भाग था। पहले दिनों में यहोवा अपने लोगों से बातचीत करता था, फिर उसने मेरे और आपके लिए यीशु मसीह दिया, और अब जब यीशु मसीह गया तो उन्होंने हमको पवित्र आत्मा देकर गया। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए तो कहता है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। वो पहले स्वयं पिता आता था पृथ्वी पर, अपने लोगों से बातचीत करता था, अब्राहम, इसहाक, याकूब से उसने बातचीत की। उसके बाद उसने पाप से हमेशा का छुटकारा हमें देने के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। लेकिन योजना के तहत जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, तो उसने ऊपर जाते समय कहा, मैं जाता हूं और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा, जिसकी सहायता से तुम मुझसे भी बड़े काम करने पाओगे। तो इस पृथ्वी पर जब से मानव जाति है ना, परमेश्वर भी तब से हमारे साथ ही है। परमेश्वर ने हमें कभी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। पहले यहोवा, फिर उसने पुत्र को भेजा, और अब यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड गॉड, इट इज ऑलवेज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आमीन। बट जैसे मैंने आपको पृथ्वी का ऑर्डर बताया, सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा नाम आया आदम का, तीसरा आया ईव, हवा का, और चौथा डेविल, शत्रु, शैतान का। आमीन। उसी प्रकार से स्वर्ग का एक ऑर्डर है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। फर्स्ट गॉड, नंबर 2 चेरुबिम्स, जिनको प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता है, जिनके 7 पंख होते हैं। देन सेराफिम्स, जिनको करूब कहा जाता है, जिनके 6 पंख होते हैं। यशाया की पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। आई थिंक यशाया 60 या 61 में है ना, 60 में शायद, आई थिंक यशाया 60 में उसका उल्लेख किया गया है। एंड देन दी अदर एंजल्स, ये ऑर्डर है। सबसे पहले परमेश्वर, परमेश्वर के बाद चेरुबिम्स, प्रधान स्वर्गदूत, उसके बाद सेराफिम्स, जिनको करूब कहा जाता है, और उसके बाद दी अदर एंजल्स। आमीन। ये स्वर्ग का ऑर्डर है। आमीन। एंड लूसीफर वाज प्लेस्ड नेक्स्ट टू गॉड। व्हाई? Because after God in that order there are cherubims, और Lucifer cherubim था, प्रधान स्वर्गदूत था। That means Lucifer was placed next to God. He was over all the seraphims and angels. Amen. सारे करूबों के और सारे स्वर्गदूतों के ऊपर उसको परमेश्वर ने प्लेस किया हुआ था। Hallelujah. That means he was carrying the power and the authority and the anointing, and he was ordained from God. Hallelujah. ये सारे उच्च पद के, ये सारे उच्च बातें, सबसे हाईएस्ट बातें जो थी, वो इस स्वर्गदूत के, वो इस प्रधान स्वर्गदूत के पास पाई जाती थी। Hallelujah. Number 1, Lucifer was also मैंने आपको परमेश्वर बताया। परमेश्वर के विषय में हम जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक है। उसके बाद चेरुबिम्स आते हैं। नंबर 1 लूसीफर। लूसीफर के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है, लूसीफर वाज आल्सो द इंचार्ज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक इन हेवन। हालेलुया। लूसीफर जो था वो अद्भुत कलाकृति और संगीत का उगम था, है ना, वो उगम था। उसको वो सारे अधिकार उस क्षेत्र में दिए गए थे। जैसे भारत सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ हेवन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स व्हिच वाज असाइन्ड बाय गॉड for these cherubims, and then cherubims used to give the order to seraphims, and then seraphims
through seraphims, then the down was the other angels. Hallelujah. बाकी के स्वर्गदूत आते थे. Amen. So Lucifer was also the in charge of fine arts and music in heaven. Okay, not on earth. All remember one thing. अब उसके पास वो अधिकार नहीं, वो अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है आराधना का. हालेलुया. बट इन द बिगिनिंग ये अधिकार उसके पास था, वो फाइन आर्ट्स और म्यूजिक का मंत्री था, समझ लीजिए अपनी लोकल लैंग्वेज में. ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक. नंबर 2, माइकल वॉज द इंचार्ज ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस. राइट इट डाउन. Michael was the in charge of defense system and or military operations. Military क्या करती है? At time comes हमला करती है, at time comes अपनी country को defend करती है. So he was the defense minister, you can say, or he was the in charge of the military operations. Number 3, Gabriel was the in charge of communications. Amen. जैसे हम दूर संचार विभाग बोलते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट, DSNL, ये क्या करता है? मैसेंजर, मैसेज का काम, एक जगह से दूसरे जगह फोन, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. राइट. सो द गैब्रियल, बिकॉज ही वाज द मैसेंजर, ही वाज द इंचार्ज ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. सो लूसीफर वाज द इंचार्ज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक. माइकल वाज द इंचार्ज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस and Gabriel was the in charge of communication department. हालेलुया. इसका अर्थ है कि फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी युद्ध होता है तो मिकाइल अपनी सेना को लेकर युद्ध लड़ता है. अरे मैं खाना खा रहा हूं, गैब्रियल जा थोड़ा देर संभाल, मैं बात. नो नो नो, एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं. जिसको जो सौंपा गया है परमेश्वर की ओर से, वो उसका ही पालन करते हैं. आमीन. ये मनुष्य के साथ अगर हो जाए तो हम भारत देश को यूं ही जीत लेंगे. आमीन. लेकिन यहाँ पर हमारे साथ समस्या ये है धर्मियों में, मैं ही प्रचार करूंगा, मैं ही शुरुआत की प्रार्थना करूंगा, मैं ही अंतिम प्रार्थना करूंगा और पूरा चर्च का प्रोटोकॉल मैं ही फॉलो करूंगा, सबको मेरे पीछे आना पड़ेगा. नो नो नो. देखिए, यू मे बी अ वेरी गुड प्रीचर बट मे बी नॉट अ गुड टीचर और मे बी नॉट अ गुड वर्शिप लीडर. सो हर एक को जो दिया है वो उसी के अनुसार काम करे, ऐसा वचन में लिखा है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो, सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है. जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको वो बड़ी ईमानदारी के साथ पूर्ण करनी होती है. सी, जब युद्ध होता है तो सिर्फ माइकल के पास अथॉरिटी है डिफेंस सिस्टम की, बिकॉज ही इज द मिनिस्टर और ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मिलिटरी ऑपरेशंस. हालेलुया. मिकाइल अपनी सेना को लेकर युद्ध लड़ता है जब कभी भी युद्ध की बात होती है, नॉट गैब्रियल. ऑलवेज रिमेंबर दिस. गैब्रियल वो छुट्टी पर है, आज उसका ऑफ है, मैं लड़ लेता हूं. नो 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 नो. गैब्रियल का काम जो है वो गैब्रियल करता है. जब कभी भी युद्ध होता है तो मिकाइल जाता है, माइकल जाता है और युद्ध लड़ता है, नॉट गैब्रियल, बिकॉज गैब्रियल कैन नॉट फाइट. क्योंकि एज सिंपल एज दैट, क्योंकि उसको तलवारबाजी आती ही नहीं है. उसको परमेश्वर ने जब से बनाया, उसको जो डिपार्टमेंट दिया, वो मैसेंजर का काम करता है, वो कम्युनिकेशंस करवाता है, परमेश्वर और लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन करवाता है. आमीन. सो गैब्रियल कैन नॉट फाइट. ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना. गैब्रियल, अरे आज वो माइकल छुट्टी पे, उसको बुखार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तू जाके लड़ना ही नहीं, इसको तो खत्म कर देगा शत्रु. आमीन. ऑलवेज रिमेंबर व्हाट job belongs to Michael that Michael will do, and what job belongs to Gabriel that Gabriel will follow. Hallelujah. At least मैंने पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा कि गैब्रियल ने कभी लड़ाई लड़ी है ना, या जिब्राइल ने कभी युद्ध किया, ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा. ईमान. अगर आपके पास ऐसा कोई रेफरेंस है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, हो सकता है मेरे पढ़ने में चूक गया हो, मेरे पढ़ने से छूट गया हो, या मेरे पास उस बात का प्रकाशन न हो. बट अगर आपने कहीं पवित्र शास्त्र में देखा है कि गैब्रियल भी लड़ाई करता है तो आप मुझे ज़रूर उन वचनों को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा या मुझे फ़ोन पर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं. पर जितना अध्ययन मैंने बाइबल का किया, आई नो Gabriel is not a fighter, he is a messenger. Amen. Okay. So Gabriel एक messenger है. He is the in charge of communication department. So Michael messenger का काम नहीं कर सकता, वैसे ही Gabriel डिफेंस सिस्टम का काम नहीं कर सकता. Michael never brings a message. कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में मैंने इसके विषय में भी नहीं लिखा है. His job is to fight but not to communicate. हालेलुया. उसका कार्य है युद्ध करना,
उसका कार्य संदेश पहुंचाना नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, डैनियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 12 और 13 वचन हम पढ़ लेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 10 अध्याय उसके 12 और 12 ऑनवर्ड्स, आई थिंक 12 और 13 ही होगा। डैनियल 10वां अध्याय 12 और 13 वचन। मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर एक बार पढ़ लें। बस हिंदी में पढ़ूंगा मैं, बस इंग्लिश में है फिर मेरे पास। 10वां अध्याय 12 और 13 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। 13 वचन ध्यान से सुनेगा। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाईल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अर्थात युद्ध करने के लिए गैब्रियल नहीं गया, मिकाईल को बुलाया गया। हालेलुया। इसीलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये बात कही। सी लूसीफर फाइन आर्ट्स और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसका इंचार्ज था। म्यूजिक डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट उसका मुख्य था। सो द पीपल राइट नाउ आई वांट टू, मैं आप लोगों को विशेषकर इस बात को से आगाह करना चाहता हूं, दोज हु आर इन म्यूजिक मिनिस्ट्री, दो एनीवन हु इज इन आर्ट्स एंड डांस सेक्टर्स, है ना, या बोल सकते हैं मीडिया में अगर है आप है, सिंगिंग में अगर आप है, वाद्य आप बजाते हैं, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री और आर्ट्स एंड डांस एंड मीडिया और सिंगिंग और मे बी एक्टिंग ऑल्सो, ऑफ कोर्स मीडिया में एक्टिंग भी आती है, दे आर इन डेंजर। आमेन। ये कैटेगरीज में जितने लोग हैं ना वो बहुत डेंजर में है। Why? Because you are in a category where your adversary is an expert. Hallelujah. आप उस विभाग में काम कर रहे हैं जहां पर आपका शत्रु निपुणता को प्राप्त कर चुका है। He was perfect, उत्तम से भी उत्तम। हालेलुया। सर्वांग सुंदर, उत्तम से भी उत्तम, अद्भुत बुद्धि का परमेश्वर, अद्भुत बुद्धि का वो स्वर्गदूत था। सो ऑलवेज रिमेंबर दोज हु आर इन सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल playing, any sort which is related to any work which is related to fine arts or entertainment। इन विभागों के लोगों को, जैसे आई एम अ वर्शिप लीडर तो आई नीड टू बी वेरी अलर्ट, मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। शत्रु बहुत उकसाता है, बहुत आपके मन को विचलित करता है, उथल पुथल करने की कोशिश करता है। सो स्पेशली ये डिपार्टमेंट्स के लोगों को बड़ा सचेत रहने की जरूरत है, बिकॉज डू नॉट फॉरगेट दैट द कैटेगरी विच यू आर वर्किंग इन, एडवर्सरी डेविल इज एन एक्सपर्ट इनटू दैट। हालेलुया। हमारा जो विरोधी है ना वो उसमें एक्सपर्टीज है, उसके पास निपुणता है, इसीलिए वो आपको उस क्षेत्र में कमजोर करने की कोशिश जरूर कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको सचेत रहने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, दैट ही वाज नॉट अ डम एंजल बट ही नोज गॉड्स प्लान। हालेलुया। और इसीलिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये कोई मूर्ख डम्ब दिमाग से पैदल नहीं था, ये डम्ब एंजिल नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, लेकिन वचन कहता है उसको परमेश्वर की योजनाएं मालूम थी, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में उस पवित्र पर्वत पर रहा करता था। हालेलुया। आमीन। आज इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले फिर एक बार मैं उन सभी मेरे भाई बहनों को आगाह करना चाहता हूं जो म्यूजिक इंडस्ट्री, फाइन आर्ट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आप सचेत रहना। ये नहीं भूलना कि आपका एडवर्सरी, आपका विरोधी उस क्षेत्र का मास्टर कहलाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु ने आज हमें क्या सिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। सो आई एम वाइंडिंग अप विद दिस नोट दैट लूसीफर वाज द इंचार्ज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। लूसीफर जो था वो कलाकृति और वाद्यों में और उस सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। माइकल जो था ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर और यू कैन से मिलिट्री ऑपरेशंस हेड, और गैब्रियल जो था ही वाज head department of communication, he was the head of the department of the communication।
आमेन। वो मैसेंजर था, वो मैसेज वाले डिपार्टमेंट का मुख्य था। आमेन। परमेश्वर आज के इस समय के लिए हमें आशीष दे। ये समय है जब जो बातें आज हमने सीखी है उसको हम परमेश्वर के सामने रखें और उसका धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस अद्भुत इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को, इस समझ और बुद्धि की बातों को, ज्ञान की बातों को तूने स्वर्ग से हमारे लिए मन्ना के रूप में दिया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने सीखी है, हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे मांस गुदों में, हमारे विचारों, हमारे हृदयों में हमेशा के लिए ये वचन बने रहे। ऐसी नम्रता से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।